सब क्यों आस लगाए, कसलन आसन लगाए, कसलन आसन लगाए, गुरुवर दियो यो, गुरुवर दियो मानव में सद्ज्ञान यो, गुरुवर दियो राम नाम के ज्ञान यो, और संत महान यो नाम, तेरे रत्न यो सन बेरी राम यो, और संत महान यो नाम, तेरे रत्न यो सन बेरी राम यो, और संत महान यो नाम, और संत महान यो नाम, और संत महान यो नाम। प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आदि की आनंद की जय, श्रोता समाज की जय, नगर बस्ती की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतमपुंज जासु वचन रवि करे निकरा गिराय रथ जल बीच समान कहियत भिन्न भीन बंदो सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय खिन प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घना जासो हृदय आगार बसहि राम सरचा पधरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय कलिकाल रूपी अथाह सागर के अंतिम किनार पर पहुंचा के उद्देश्य भगवत कथा रूपी प्रवाहित गंगा में गोता लगिनिहार मानव हंसगण आनंद स्वरूप मंदिर में निवास के निहार आनंद स्वरूप मूर्ति भक्ति शक्ति रूपी माता महालोकनी तथा आगंतुक श्रद्धालु सज्जन अपार हर्ष की बात है। अखंड के विकट परिवेश में आक्रांत अवस्था में जबकि समाज में अन्याय अत्याचार शोषण दमन रूढ़िवादिता सांप्रदायिकता जाति पाति धर्म संस्कृति एवं ऊंच नीच के भेदभाव जर्जर अवस्था में मानव में मानवीय गुण विवेक स्वावलंबन कर्मयोग अनुशासन समूल रूप से नष्ट हो चुका है। सामाजिक परिवेश
अधोगति की तरफ धकेलल जा रहा है। मानव में वैमनस्यता के तहत सामाजिक भेदभाव, पारिवारिक अंतर्द्वंद, आपसी अंतरकलह जर्जर अवस्था में, एक विकट परिवेश में, जबकि विश्वक्रांत अवस्था में संसार बेचैन है, एक विकट परिवेश में, गंभीर अवस्था में हम सवेरे सवेरे 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से जिला मधुबनी, प्रखंड बाबूबरही, तेघड़ा, दोनवारी हाट निवासी श्रीमान उपेंद्र महतो जी 25 तारीख से अपने सबके बीच श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सफल कर रहा है। जय में हम स्वयं पंडित राम कुमार शास्त्री अपने सबके सेवा के लिए उपस्थित थी। प्रत्येक दिन हम लोग कर रहा है। सबसे परम पवित्र या परम पावन भूमि वो मानल जाता है जिस जगह में भगवान वेद व्यास जी महाराज विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करके व्यक्ति परम सौभाग्य प्राप्त करे। तो संपूर्ण श्रोता समाज में, भालू सज्जन में, माता बहन लोग में, भाई बंधु में हमार विनम्र अनुरोध, जे भी व्यक्ति जे भी जगह में, जे भी अवस्था में, जे भी स्थिति में, जे भी काल में संलग्न आप संभवतः गृह काल में कुछ काल के लिए विराम करके घर के काल प्रत्याय संबंधित जगह तक पहुंच भगवत कथा रूपी प्रवाहित गंगा में गोता लगा या मानव चूल्हा के सार्थकता सी या माता के गर्भ का धन्य कर के सुवर्ण अवसर समझा। बाद में पश्चाताप कला संपूर्ण किसी की उपलब्धि हुआ वाला नहीं है। बाद के पश्चाताप निरर्थक रहे तो समय के सदुपयोग करके चेष्टा करी पुनः विनम्र का चली एक बार प्रेम से सबको गदगद कंठ से स्वर में स्वर मिला के भगवत नाम संकीर्तन करी, तत्पश्चात प्रवचन का आगा बढ़ा दे। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे। राधे हरे
पहला हम श्रोता हमारे उपेंद्र महतो जी का हार्दिक धन्यवाद दे के चाहो। करीब करीब अपने के 18-19 वर्ष पूर्व या 12-14 वर्ष पूर्व अपने के एरिया के भीतर बहुते भागवत कथा अपने सबके बीच प्रस्तुत करने रही। मोटा मोटी अपने का 38-39 वर्ष इस क्षेत्र में भागेला। बहुत कम व्यक्ति श्रावण महीना में भागवत कथा सुने। हमरा बुझाते बीता चटा प्रोग्राम मुश्किल से भेल है। तो श्रावण भादव महीना में प्राय भागवत कम सुने। तो भादव में जन्माष्टमी के टाइम में मूर्ति बनाला के बाद का प्राय प्रत्येक वर्ष रहे थे। श्रावण में कम व्यक्ति सुने। अब केयर कम सुने तो जब एक बीता अपना सबके बुझे खेती पाती के समय रहता, वर्षायाम रहता, व्यक्तियों के फुर्सत के अभाव रहता, मैनेज करो में किस कठिनाई होता। मुदा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सबसे उत्तम श्रावणे मास में। श्रावणे प्रथमे मास से सीधा श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर लिखा जो गोकर्ण के धुंधकारी का कथा सुने न सो श्रावणे मास श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर लिखा। स्वाभाविक तौर पर श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा उत्तम होता, शुभ होता। श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर प्रमाण। पहले सबसे बड़ी बात है ये इतना पुण्यात्मा, इतना विशाल सोल, इतना पवित्र आत्मा जो कम से कम श्रावणी मास में श्रवण करब। हम कहियो दिलिए श्रावण महीना भागवत कथा करी कठिन हो तो वर्षा के याम रहते यही में सुनने जी अपने श्रवण करवा जो अपना सब व्यवस्था मिला दे। ये हो बहुत बड़का ऐसे अपने के आत्मविश्वास से आत्मबल। अखन के अवस्था अपने सब देखिए रहा पूरा खड़ेरी से जर्जर अवस्था था। पूरा अपने का अकाल संकेत हो रहा। व्यक्ति के विभिन्न किस्म के अपने के ऐसे आत्मबल घट रहा। विभिन्न किस्म के व्याख्या हो रहा से समाज सामाजिक परिवेश के आधार पर प्राय प्रत्येक दिन 10-20 आदमी पूछे तयो शास्त्री जी अपने के पंचांग में पैन है कि नहीं, बहुत दिन भ गेल विचार करे के बात है। अखन सार्वजनिक संपत्ति पूर्ण रूप में हीना भीना भ रहा। प्राकृतिक संपदा समूल रूप से नष्ट है के अवस्था है। वन जंगल खरानी भ रहा। गाय पालन अपने के न्यून देखा जा रहा। मानव में वैमनस्यता ज्यादा है। अविवेक हरा गेल, उदत्तता सीमा पार का गेल। अखन के अवस्था धर्मशास्त्र के आधार पर ठीक विपरीत दिशा के तरफ अग्रसरित हो रहा। जगर परिणाम से अपने के अकाल पड़ गए। हम छोटा सा उदाहरण सबसे पहले अपने सबके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान कृष्ण कन्हैया एक दिन वृंदावन के जंगल से सारे ग्वाल बाल गो बछड़ा के संग यज्ञ पत्नी के उद्धार करे जब गोकुल वापस चला तो देखा कि पूरा गोकुल में मेवा मिष्ठान पूरी पकवान सेंटेड वस्तु सब तैयार है। प्रसंगवश अपने सबके बीच उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अखंड अकाल के समय जगह प्रमाणित करके भगवान कृष्ण संतोष से भगवान कृष्ण कन्हैया यज्ञ पत्नी के उद्धार के पश्चात सारे गोबछड़ा ग्वाल के साथ जब अपने के गोकुल पहुंचला तो देखल कि संपूर्ण गोकुल में उमंग उल्लास सबके घर घर में मेवा मिष्ठान पूरी पकवान अपने का तैयार हो रहा। आखिर ब्रह्मांड के नायक पूर्णब्रह्म परमात्मा योगियों के राजा श्रीमान वासुदेव जिनका नैतिक कोनो बात छिपल नहीं छल वो तो सारा दुनिया के जाननिहार छला है, सर्व विदित छल। फिर भी बाल्यावस्था छल पहले अपने के बच्चा के सरा पावानंद से पूछल कि पिताश्री कल हाँ पुत्र कल अपना गांव में बड़ा उमंग है, बड़ा उल्लास है, सबके घर में मेवा मिष्ठान तैयार हो रहा है, आखिर की कारण? अपने सब बढ़िया से सब पर ध्यान रखो। बाबा की संतान छला, उनका बाल बच्चा नहीं छले। चौथा अवस्था में प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा भेल। श्यामला स्वरूप घुंघराले बाल किरीट कुंडल वैजंती माला और पीताम्बरी वस्त्र से सुशोभित अद्वितीय स्वरूप जिनकर स्वरूप का देखकर कामदेव लज्जा में पड़ जाए छले। जिनकर सुंदरता का देखकर सूर्य और चंद्रमा अपना गति का छोड़ दे छल। वो स्वरूप का के भगवान कृष्ण पुत्र के प्राप्ति करने छले। वो गौरवान्वित छल।
जखने भगवान कृष्ण कन्हैया पोसलकिन जाए अपना काम में बड़ा उमंग बड़ा उल्लास हो रहा है, की कारण है तो बाबानंद भगवान कृष्ण का बड़ा लाड पुचकार के साथ गोद में बिठा के कल पुत्र कल के हाँ पिताश्री कल दिन हमरा सबके गिरहस्थ छी, हमरा सबके किसान छी, हमरा सबके श्रावण भादव के मास में देवराज इंद्र बारिश देते कोई बारिश के सहयोग से हम सब फसल लगा रहा है, कृषि लगा रहा है, वैसा अन्न उग देता है, अन्न से अमृत निकलेता है, वो अमृत का पान खा के हमरा सबके प्राण वायु संरक्षण हो रहा है। पहले बारिश जब समाप्त हो जाता, वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाता तो हमरा सबका उनकर सम्मान में देवराज के सम्मान में मेवा मिष्टान पूरी पकवान विभिन्न किस्म के सेंटेड वस्तु तैयार करके सम्मान का चढ़ावा जाता। भगवान कृष्ण कन्हैया सारा दुनिया के दाननिहार करके प्रभु पिताश्री हमें से संतुष्ट नहीं छी। बाबा के कारण देवराज इंद्र के बाद वो सामर्थ्य नहीं जब अपने का बारिश कर सकता। अब संजमित बढ़िया से ध्यान दे, कल की सब जे भ रहा है ये कर्म के प्रभाव से हो रहा है, कल की सब कर्म के प्रभाव से बढ़िया से ध्यान दी। आदरणीय श्रद्धालु संजमित महात्मा सूत जी सुनकादि 88,000 महात्मा के बीच कह रहा है कि हे सोन संपूर्ण कर्म के प्रभाव से जे जी धा रहा है सब कर्म के प्रभाव से हो रहा है। व्यक्ति बुझा के बात है बुझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, वास्तविकता का पहचान नहीं कर रहा है, पहले ले तरह कर देंगे यथार्थता कर नहीं देते। इतना मात्र नहीं, पिता होता कर्म के प्रभाव से, पुत्र होता कर्म के प्रभाव से, पति होता कर्म के प्रभाव से, पत्नी होता कर्म के प्रभाव से। व्यक्ति इस संसार में सुख दुख बारिश खरेरी सब कर्म के प्रभाव से होता कर्म ना जाए। अब अपने सब गंभीर चिंतन क्या है, ये सारा संसार के जो भी रिजल्ट है परिणाम है सब कर्म के प्रभाव से, तो पर व्यक्ति भटक रहा यथार्थता ही चीज ओरिजिनल वस्तु का व्यक्ति पकड़ नहीं रहा है, डुप्लीकेट के तरफ अग्रसरित हो रहा है। अब दुर्दशा के प्राप्ति में विभिन्न किस्म के व्याख्या करने प्रारंभ करें। नीति श्लोक के भीतर कवि चाणक्य लिखलखिन है यो दुर्वाणी परित्यज्य सत्य वस्तु का त्याग करके व्यक्ति असत्य के तरफ लग जाता है, वही व्यक्ति का दोनों वस्तु छूट जाता है। कारण सत्य का जैन का छोड़े थे असत्य कोनो वस्तु ये नहीं। यथार्थता ही वास्तविक रूप से व्यक्ति के वास्तविकता का जानक चाहिए, तबे कल्याण के बाद प्रसन्न हो सके दोसर कोनो विकल्प नहीं है। चलिए एक बार और प्रेम से अपना सबके गदगद कंठ सहायता बिगनिंग पीरियड प्रारंभिक चरण है। व्यक्ति नया रहता एक दिन पहले आ जा सुबह में आ जा, पहला की रहे अपने का सवेरे सवेरे पंडित जी अपने का फुर्सत के अपने के चलते एक दिन पहले आए तो सवेरे से सारा कार्यक्रम सब प्रारंभ करे। चल अखन तो समय के महत्व भाग 3 किस्म के संयमता हो से बार-बार प्रवचन के क्रम में कहता व्यक्ति का संयमित जीवन जीना चाहिए। 3 किस्म के संयमता होता, पहले होता इंद्रिय संयमता, दूसर होता समय संयमता, अब तेसर होता अर्थ संयमता। इंद्रिय संयमता मतलब होता है रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पी देख पराई चुपड़ी मतलब जावे जी। शुक्लहा रोटी पर अगर नमक भेट गए तो ट्यूबवेल के पानी तक तड़ा कर पी ले जा मस्त रहू, एक नाम से इंद्रिय संयमता। टूटलहा घर भेटल तो प्रेम से अपने के भुइये में नीचे में सुत रहू, एकरे बिल्डिंग देन के अपने मस्त निंद्रा में आराम से आनंद पूर्वक आराम करू, एकरे नाम से इंद्रिय संयमता। 4 चक्का गाड़ी अपने के नीचे तो पैरे चल दियो, पैरे के सहारे अपने 2-4-10 किलोमीटर गिर जा, एकरे यहाँ हेलीकॉप्टर बुझू, एकरे नाम से इंद्रिय संयमता। दोसर के सोना चांदी का देख के एयर कंडीशन हाउस का देख कर विवाह विस्तान का देख कर अपने का बढ़िया प्लेन जेट विमान का देख कर प्लेन करने लगा जा, ये कंजर पे ठीक पहले हम बार-बार प्रवचन के क्रम में कहते रहो थिंक विदाउट एक्शन इज ए हॉर्सन, एक्शन विदाउट थिंकिंग झोली। व्यक्ति जब कोनो कार्य करे थे कार्य करने से पहले गंभीर चिंतन करना चाहिए, ये कार्य करब या नहीं करब पहले विचार करना चाहिए।
से अगर नहीं करे तो ती मूर्खताची संकीर्णताची गंधर्वे की करे। अब बहुत व्यक्ति यह न होता जो कार्य कुछ नहीं करे तो सिर्फ ब्रेन लगा के बता रहे तो पागल रहे तो इगर पतंसी सत्यानाश के अपने के संकेत। तो व्यक्ति के इंद्रिय रूप से पूर्ण अपने का संयमित रहना चाहिए। अगर इंद्रिय संयमता कर दोसर समय संयमता। महात्मा कबीर साहब कल की रात गवायो सोई करी दिवस गवायो खाए हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाए। मनुष्य दुईटा काम क्या रहा जीवन बेहतरीन भोजन भरदा तारा एक के अलावा किस नहीं क्या रहा प्रमाणित भारतीय भोजन के व्यवस्था में भर रात आराम करा में जीवन निरर्थक गवा रहा। महात्मा कबीर साहब कल समय का सदुपयोग करे के लिए धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा धन्य जन्म तुझ भक्ति जब भंगा विचार करे के बाद माता के गर्भ तो हम धन्य होता जहां व्यक्ति द्विज बहुत द्विज